वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय करमवीर सर। पिछली जो हमारी वीडियो थी वो आर्टिकल से संबंध में थी, आर्टिकल्स के रूल्स के बारे में थी। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आर्टिकल्स के ए और एन के रूल की एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले हम एक बार इसका ए और एन का क्विक रिविजन करेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज समझने में कोई दिक्कत न आए। तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ हमने अल्फ़ाबेट क्या होते हैं हमारे। इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है वो एक है। बच्चों को डाउट रह जाता है, अल्फ़ाबेट्स को वो 26 मान लेते, 26 अल्फ़ाबेट मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक जो भाषा होती है उसकी एक वर्णमाला होती है और इंग्लिश की भी एक अपनी वर्णमाला है, ठीक है, वो एक ही है। और उसके अंदर लेटर्स जो है 26 शामिल हैं और 26 जो लेटर्स हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स। जिसमें हमारे 26 में से जो वावल है वो है 5 और कॉन्सोनेंट है वो है 21। वावल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावल हैं। कॉन्सोनेंट और वावल साउंड का आर्टिकल में बड़ा ही महत्व है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से शब्दों का उच्चारण करना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत न आए आर्टिकल भरते उसमें। चलो पहले क्विक रिवीजन करेंगे फिर एक्सरसाइज पर आते हैं। ए और एन का हमने कंपेरिजन किया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए कि किस प्रकार से हम ए और एन को हम खालिस्तान में भरेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले देखिए ए हम कब भरते हैं? कोई भी हमारे वर्ड जब बोलते हैं हम और कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो उससे पहले हम क्या भरेंगे? हम ए भरते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, बुक, BWO की बुक। जब इसको बुक को बोला जाता है तो ये साउंड देता है बे की। पेन, पेन को बोलते हैं तो ये साउंड देता है पे। टेबल, टे साउंड। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि बे, पे और जो टे हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड देने वाले वर्ड हैं। तो इसी के साथ हम क्या भरेंगे? ए। नेक्स्ट, वावल साउंड से पहले हम एन भरते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए, वावल साउंड से पहले एन। कोई भी ऐसा वर्ड जो वावल साउंड देता है उसके साथ हम क्या भरेंगे? एन। अब शब्दों को बोल कर देखना हमने। आउल, आउल तो आ साउंड। एप्पल, ए। ऑरेंज, अ। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ये जो आउल है, एप्पल है, ऑरेंज है, ये वावल साउंड से बोले जाने वाले शब्द हैं, इसलिए इनके साथ हम भरेंगे एन। रूल नंबर 2, जो शब्द एच से शुरू हो और एच की ही ध्वनि से बोला जाए उनके साथ हम ए लगाते हैं। एच साउंड का मतलब क्या है? एच की ध्वनि का मतलब क्या है? जो एच है वो है साउंड से बोला जाएगा। जो शब्द एच से शुरू हो और है की साउंड से बोला जाए इसका मतलब वहाँ पर हमने ए भरना है। जैसे ए हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, होम। अब होम को बोलकर देखते हैं तो है साउंड देता है हमारा होम। हाउस, है साउंड। हॉर्स, इसमें भी है साउंड। जब एच से कोई शब्द शुरू होता है और है साउंड देता है तो उसके साथ हम भरेंगे ए। इसका कंपैरिजन में देखिए जरा, जो शब्द एच से शुरू हो लेकिन एच साइलेंट हो, तो वो शब्द जो एच से तो शुरू हो रहा है लेकिन उसमें एच क्या है? वो साइलेंट है। यहाँ पर मैंने वर्ड लिखे हैं 5। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो एच साइलेंट से बोले जाने वाले वर्ड हैं। बोलकर देखते हैं एक बार इनको। ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं बोलना है इसको, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट बोलते हैं तो आ साउंड से बोला था ऑनेस्ट। आवर, ठीक है, आवर। इसमें एच को क्या बोलेंगे? हम साइलेंट बोलेंगे। ऐसा नहीं कि एच को हम है बोलेंगे। अगर एच को है बोल दिया तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत हो जाएगा। इन वर्डों में हमारा जो एच है वो साइलेंट रहता है, इसलिए हमने वर्डों को याद रखना चाहिए। केवल 4 ऐसे वर्ड हैं जिसमें हमारा एच जो साइलेंट रहता है, ऑनेस्ट, आवर, ऑनर, एयर और इसका जो स्त्रीलिंग है एरस, ठीक है। तो आपने ये 4 वर्ड याद रख लें। एयर से एरस बन जाएगा, ये 5वां वर्ड हो जाएगा आपके लिए। तो इन सभी में एच साइलेंट है। इसके अलावा शायद ही कोई ऐसा वर्ड होगा जिसमें एच से साइलेंट हो। तो आप इनको याद कर लेंगे तो साइलेंट संबंधी जो प्रॉब्लम आपकी है दूर हो जाएगी। नेक्स्ट रूल, उन शॉर्ट फॉर्म से पहले ए भरते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। शॉर्ट फॉर्म, ऐसी शॉर्ट फॉर्म वाले शब्द जो कॉन्सोनेंट साउंड से बोले जाते हैं उनके साथ हम ए लगाते हैं। जैसे बीए, बीए को बोलते हैं तो बे साउंड देता है। बीकॉम, यहाँ भी बे साउंड से बोला जाता है। बीएससी, ये भी बे साउंड से बोला जाता है। बीएड, ये भी बे साउंड से बोला जाता है। ये सारे के सारे जो रूल हैं हमने पिछली वीडियो में बड़े अच्छे से, बड़ी डिटेल से बताए हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट न रहे। फिर भी क्विक रिवीजन के लिए आपको मैंने दोबारा से लिख दिया है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, तो हमने क्या बात की यहाँ पर, शॉर्ट फॉर्म से पहले ए भरते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड देता है। तो हमने यहाँ पर देखिए बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, इसी तरह के और भी वर्ड हो सकते हैं बहुत सारे, तो उन सभी में क्या है साउंड हमारी ये कॉन्सोनेंट की है। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड देता है कोई वर्ड, उससे पहले हम भरेंगे ए। इसका ही दूसरा रूप कंपैरिजन में देखिए एन का भरा जाएगा। उन शॉर्ट फॉर्म से पहले क्या भरेंगे हम, एन भरते हैं जो वावल साउंड देते हैं। शॉर्ट फॉर्म भी है और वावल साउंड भी दे रहा है, तो इसका मतलब हमने क्या भरना, उनके साथ एन भरना है। तो बोलकर देखते हैं इनको। एम ए को बोलेंगे तो फर्स्ट वर्ड हमारे जो साउंड निकलेगी वो ए की है। MLA, SHO, इन सभी में जो साउंड निकली है MA, MLA, SHO, MP, इसी तरह के और बहुत सारे वर्ड हैं, SDO, तो इन सभी में साउंड जो है वो वाउल साउंड है। जो वाउल साउंड होगी तो हम खालिस्तान में हम भरते हैं उनके साथ हम एन। ठीक है। रूल नंबर 4, ये तो हमारे कंपैरिजन के थे 3 रूल। अब ये सिंगल रूल हैं, वो आपको ध्यान रखना है। शब्दों की फुल फॉर्म के साथ भी ए लगाते हैं। यहाँ हम बात की थी हमने शॉर्ट फॉर्म की, कॉन्सोनेंट साउंड से बोले जाने वाले शब्दों के साथ लगाएंगे ए, शॉर्ट फॉर्म हो और जो वावल साउंड से बोले जाने वाले शब्द उनके साथ लगाएंगे एन। लेकिन ये 4th रूल ये क्या कह रहा है कि फुल फॉर्म हो इनकी, जैसे बी ए है, बी की फुल फॉर्म हो, जैसे यहाँ पर एम ए है, एम ए की फुल फॉर्म हो, तो उन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाते हैं। ठीक है। जैसे बी ए की बैचलर ऑफ आर्ट दे रखी है तो वहाँ पर हम ए लगाएंगे। एम ए की है मास्टर ऑफ आर्ट दे रखी है तो वहाँ पर हम ए लगाएंगे। यदि इनकी शॉर्ट फॉर्म है तो एन, फुल फॉर्म है तो ए। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है तो ए, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड से बोले जाने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, ई ओ यू से शुरू होने वाले शब्दों के साथ ए लगाते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से बोले जाते हैं। ई ओ यू ये क्या हैं, दिखने में तो आपको लगेंगे कि ये एक वावल के जैसे हैं, लेकिन इनकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट से मेल खाती है, कॉन्सोनेंट की तरह इनको बोला जाता है। तो ये जो ई ओ यू जो वर्ड है वो देखिए ज़रा कौन कौन से हैं। यूरोपियन को बोलकर देखते हैं तो ये की साउंड निकलती है यूरोपियन, यूनियन, यूनिक, वन, इन सभी में ये या वे साउंड निकलती है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम इसके साथ लगाएंगे ए। नेक्स्ट रूल, प्रति के भाव में या प्रति के अर्थ में हम ए लगाते हैं। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, जैसे हम प्रति लीटर, प्रति मीटर, प्रति दर्जन, इस तरह का कोई भाव निकलता है सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम उसके साथ भरेंगे ए। ठीक है। तो ए लीटर, ए डजन, ए किलोमीटर, इस तरह से। वट के तुरंत बाद ए भरते हैं। देखिए वट का जो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा हमारा, जैसे वट से कोई हमारा सेंटेंस शुरू हो गया वट, उसके बाद हमारे ऐसे खालिस्तान मिलेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर कोई भी एडजेक्टिव मिलेगा आपको, विशेषण मिलेगा, और वाक्य के अंत में हमारे को विस्मयादिबोधक चिन्ह मिलेगा। तो अपने इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है कि वट के बाद हम ए कब भरते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, वट से हमारा वाक्य शुरू होगा, फिर खालिस्तान के बाद कोई भी एडजेक्टिव मिलेगा आपको, और अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो वो जो सेंटेंस होगा हमारा वो उसमें हम ए भरते हैं। नेक्स्ट देखिए रूल, एल आई, इलाई, सेकंड, नॉइस, ये 3 ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ केवल ए ही भरा जाता है। तो आपको ये शब्द याद रखने चाहिए ताकि आपको एक्सरसाइज भरते समय कोई परेशानी न हो। चलो अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। यदि आपको ये रूल अच्छे से याद है तो एक्सरसाइज भरने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पर आपका ध्यान ज़्यादा रहना चाहिए, जो खालिस्तान के बाद वाला जो वर्ड है उसका जो उच्चारण है वो क्या है, उसके ऊपर आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहना चाहिए। तो देखते हैं हम कैसे हम एक्सरसाइज करें। इज ही एम ए और बी ए। अब हम एम ए को बोलकर देखते हैं क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है और साउंड कैसे दे रहा है ये वावल की। तो एम ए को बोला तो ए साउंड हो गया, तो जब भी वावल साउंड होती है तो हम भरते हैं एन। नेक्स्ट बी ए को बोलकर देखते हैं तो बे साउंड निकलती है तो हम इसके साथ भरेंगे ए। ठीक है। ही हैज़ कम विदाउट अम्ब्रेला। अम्ब्रेला इस वर्ड को बोलकर देखते हैं, अम्ब्रेला में ए साउंड निकलती है। ठीक है। ए साउंड जहाँ भी वावल साउंड होगी इसका मतलब हमने वहाँ पर भरना है एन। नेक्स्ट देखिए, राम गेव मी यूजफुल बुक। यूजफुल ये जो वर्ड है ये साउंड दे रहा है और ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम भरेंगे इसके साथ ए। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर तिवारी इज एमएलए। एमएलए शॉर्ट फॉर्म वाले ही हैं, एमएलए
ए साउंड दे रहा है, तो जब भी शॉर्ट फॉर्म हो और वावल साउंड दे रहा है, इसका मतलब वहाँ पर हम भरेंगे एन। नेक्स्ट देखिए, आई एम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी ये साउंड, तो ये मतलब एक कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हम इसके साथ भरेंगे ए। आपने सिर्फ ये वर्ड नहीं देखना कि ये वावल आ गया तो हम एन भरते हैं, ऐसा नहीं, हमने इसको साउंड को बोलना है। इंग्लिश तो है साउंड बेस है होती है, इसलिए साउंड पर हमारा ध्यान ज़्यादा रहना चाहिए। अशोका वाज ऑनेस्ट किंग, अब इसको होनेस्ट बोलेंगे तो हमारा उच्चारण जो गलत हो जाएगा, क्योंकि है जब साउंड बोलते हैं, है साउंड से किसी वर्ड को बोला जाता है, उसका मतलब उसके साथ ए भरते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एच क्या है, वो साइलेंट है। ये साइलेंट वर्ड वाले हमने यहाँ पर बात की थी। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ये क्या है, एच साइलेंट है। जब साइलेंट होगा हमारा एच से शुरू होने वाला वर्ड, तो वो अपने साथ क्या भर लेगा, आर्टिकल एन। इंग्लिश इज ईजी लैंग्वेज, ईजी, अब इस वर्ड को बोलकर देखते हैं तो ई साउंड निकलती है। ई क्या है, एक वावल है, तो जहाँ पर वावल साउंड होगी वहाँ पर हम भरेंगे एन। ही गेव मी एग, एग को बोलकर देखते हैं तो ए साउंड, एग, एन भरा जाएगा इसके साथ। ऑरेंज, ऑरेंज आ साउंड, वावल साउंड, एन। पियर, पे साउंड, पे क्या है कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके साथ भरेंगे हम ए। आई बोट ए काउ, सी ओ डब्ल्यू काउ को बोलकर देखते हैं तो के साउंड से यहाँ पर पहला वर्ड जो है हमारा वो बोला गया है, काउ, के, तो के क्या है कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके साथ भरेंगे हम ए। ऑक्स, आ साउंड दे रहा है, एन। बेफेलो, बे साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पर हम भरेंगे हम ए। नेक्स्ट, आई सा ओल्ड मैन राइडिंग ऑन एस, इसमें दो खाली स्थान हैं, हमने देखना है कि उनका उच्चारण क्या क्या है। ओल्ड, ओल्ड बोलते हैं हम तो उसके वर्ड क्या है, हमारा जो साउंड क्या निकलती है, वावल साउंड, ओल्ड, इसके साथ हम भरेंगे हम एन। आई सा एन ओल्ड मैन राइडिंग ऑन एस, ए साउंड भी क्या है, ए साउंड क्या है, ये एक वावल साउंड है, तो इसके साथ भरेंगे हम एन। तो दोनों में क्या भरा गया, एन। आई सा एन ओल्ड मैन राइडिंग ऑन एन एस। ही केम आवर लेट, हावर नहीं बोलना इसको, आवर, आवर, यहाँ पर एक साइलेंट था ऑनेस्ट में, ऐसे ही यहाँ पर एच भी साइलेंट है, तो क्या बोलेंगे इसको, आवर। यहाँ पर जो लास्ट जो आर साउंड है वो भी साइलेंट है। लास्ट में इंग्लिश के किसी भी वर्ड के अंत में आर जो साउंड निकलती है वो हमने नहीं निकाली, उसको आर को क्या बोला हम, ए साउंड से बोलना होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, आवर, ए साउंड से बोलेंगे हम इसको। तो यहाँ पर एच क्या है, वो साइलेंट है, इसलिए हम इसके साथ भरेंगे हम एन। आई हैव 1 रुपी नोट, 1, तो दिखने में ये क्या है, देखिए यहाँ पर भी ओ आया था ओल्ड, लेकिन ये साउंड हमने साउंड को सुना है, ओल्ड में आ साउंड निकली थी, 1 में ये भी ओ से शुरू हुआ, ये भी ओ से शुरू हुआ है, लेकिन साउंड का अंतर है, इसलिए हमें ध्यान से देना है कि भाई वो साउंड कौन से निकली, 1 बोले तो वे साउंड है जो कि अपने आप में एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम इसके साथ भरेंगे हम ए। आई हैव ए 1 रुपी नोट। नेक्स्ट देखिए, यू विल हैव टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर एक्सरे, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो जहाँ भी शॉर्ट फॉर्म आती है हमने ध्यान देना कि वो साउंड कैसे दे रहा है, तो एक्सरे को बोलते हैं तो एस साउंड निकलती है, तो जहाँ भी वावल साउंड होगी एन, एन एक्सरे। इट इज एन एक्साइटिंग फिल्म, एक्साइटिंग, एक्साइटिंग साउंड का आप बोल कर देखते हैं तो आपको पता चला कि ये एक वावल साउंड है, एक्साइटिंग, ए साउंड। आई सा 1 आइड पर्सन, 1 रुपी नोट था यहाँ पर है 1 आइड पर्सन, ठीक है, तो इसके साथ हम क्या भरें, 1 ए भरेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो 1 जो वर्ड है वो वे साउंड से बोला जा रहा है, और वे साउंड अपने आप में एक कॉन्सोनेंट की साउंड है। ही इज एबल मैन, एबल को बोलते हैं ए, एबल, तो क्या हुआ हमारा वावल साउंड, तो वावल साउंड के साथ एन। आई अंडरस्टैंड ही इज टू मैरी हेरेस, अब वो लिखो हेरेस बोलेंगे तो हमारा उच्चारण गलत हो गया। हेरेस बोलने, अगर हमने इसको हेरेस बोला तो यहाँ देखिए जो शब्द है से बोला गया है उसके साथ हम ए भरते हैं, लेकिन जहाँ पर एच साइलेंट है वहाँ पर हम एन भरते हैं, इसलिए उच्चारण में हमने विशेष ध्यान देना है कि हमारा उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। उच्चारण से संबंधित बहुत सारी वीडियो जो हमने डाल रखी है, आप उनको देखें,
आपको क्लियर हो जाएगा कैसे उच्चारण किया जाता है कैसे नहीं। चलो, तो यहाँ पर एच से अगर साइलेंट है या एरस वर्ड आया है तो हम एन भरते हैं, तो इसको हम हेरस नहीं बोलेंगे, हेर क्या बोलेंगे इसको, एरस, एरस, ठीक है। एच जो है क्या है वो साइलेंट है, तो जहाँ पर एच साइलेंट है वहाँ पर हम भरेंगे हम एन, एरस, हेरस नहीं, एरस। आई लाइक टू गिव यूजफुल प्रेजेंट, यूजफुल, ये साउंड दे रहा है ए, यूजफुल प्रेजेंट। इज देयर हॉस्पिटल इन दिस टाउन, एच से शुरू हो रहा है लेकिन ये साउंड किसकी दे रहा है कि कोई ऐसा वर्ड जो एच से शुरू हो और है साउंड से बोला जाए उसके साथ हम ए भरते हैं, ठीक है। अगर एच साइलेंट है तो एन भरते हैं। द प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड बाय, अब इस वर्ड को ज़रा देखें ध्यान से, हमने इसको उच्चारण करना है कैसे। हम इसको अगर पढ़ जाते हैं एनोनिमस, एनोनिमस अगर हो जाता है हमारा तो ए साउंड देता है जो कि एक गलत है। इसका एनोनिमस नहीं है, इसका क्या है, ये नॉनमस, ये नॉनमस, ये साउंड से इसको बोलना हमने। तो इस वर्ड को आप याद कर लें, ये इसको बोलना हमने ये नॉनमस, ठीक है। तो ये साउंड से बोले जाने वाला शब्द इसके, इसलिए हम इसके साथ करेंगे हम ए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो कॉन्सोनेंट साउंड और वावल साउंड से ही हमारे आर्टिकल जो है वो चलते हैं। तो आपको बड़े ही ध्यान से रूल्स को याद करना चाहिए, और जहाँ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर, या फिर आप वैसे ही हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको नंबर बता देते हैं 9991286563। थैंक यू।